हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, योर नेहा मैम फ्रॉम किंडरगार्टन वेलकम्स यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना स्टूडेंट हिंदी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो स्टूडेंट्स, बारह खड़ी। आपने ये पहली बार सुना होगा आज, बारह खड़ी। सो स्टूडेंट्स, बारह खड़ी क्या होती है ये समझने से पहले आप सबको स्वर माने आ से आहा बहुत अच्छे से आता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, है ना। और व्यंजन भी हम अच्छे से सीख चुके हैं। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? क कबूतर से ज्ञानी तक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, है ना। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या पढ़े थे? हमने अक्षर पढ़े थे, राइट। आ से आ तक स्वर के अक्षर हैं और क से ज्ञानी तक व्यंजन के अक्षर हैं, राइट स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बारह खड़ी। अब सबसे पहले तो बारह खड़ी होती क्या है? बारह मीन्स 12, 12। खड़ी माने मात्राएं, माने 12 मात्राएं, 12 मात्रास। ओके स्टूडेंट, तो 12 खड़ी मतलब 12 मात्राएं। ओके, तो ये एक्चुअली में होती क्या है? तो चलिए देखते हैं होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, लुक हियर, 12 खड़ी क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा कि मैडम 12 खड़ी होती क्या है? तो देखिए 12 खड़ी क्या होती है स्टूडेंट। यस, 12 खड़ी स्वर्ण वर्ण है, माने आ से आहा तक हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। ओके, और इसी के प्रयोग से व्यंजन वर्ण में जो क्या व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? क से ज्ञानी तक, है ना। तो ये जो स्वर के जो वर्ण होते हैं आ से आहा तक, उनके प्रयोग से व्यंजन बनते हैं। और व्यंजन में जब हम 12 खड़ी माने जब हम स्वर की मात्राएं लगाते हैं तो वो शब्द बनता है, और शब्द से फिर वाक्य बनता है। जैसे स्टूडेंट, जैसे कि एक अक्षर है क, है ना, और क भी एक अक्षर है और ल भी एक अक्षर है। हम अगर हम दोनों को मिला देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? क ल कल। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमें ऐसे बोलना कल मैं जाऊंगा, तो ये पूरा वाक्य हो गया। क एक अक्षर हो गया, कल एक शब्द हो गया, और कल मैं जाऊंगा पूरा वाक्य हो गया, है ना। तो स्टूडेंट, कल मैं में ए की मात्रा लगी, जाऊं ऊ में छोटे ऊ की मात्रा लगी। तो ये जो मात्राएं हैं ये 12 खड़ी होती हैं, है ना स्टूडेंट। तो वर्ण की जो मात्राएं, स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजनों में लगती हैं और वो मिलके शब्द बनाते हैं और शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं। तो समझ गए? तो 12 खड़ी मतलब स्वर की मात्राएं, मतलब आ से आहा तक की मात्राएं। अंडरस्टूड? अब देखिए 12 खड़ी पढ़ना क्यों है ना। 12 खड़ी जरूरी क्यों होती है? अब मैडम ने तो बता दिया 12 खड़ी होती क्या है, लेकिन ये जरूरी क्यों होती है? हमें क्यों पढ़ना होती है ना। गुड क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको हिंदी भाषा आ से आ, क से ज्ञानी, ये सब क्या है? हिंदी है ना, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए माने रीडिंग करने के लिए, और लिखने के लिए माने राइटिंग करने के लिए 12 खड़ी बहुत जरूरी होती है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम मात्राएं, हर शब्द में, हर वाक्य में मात्राएं होती हैं, कोई भी सीधा सीधा शब्द तो नहीं होता। तो मात्राएं पढ़ने के लिए 12 खड़ी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप 12 खड़ी अच्छे से सीख जाएंगे तो आप हिंदी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे देखते हैं। यस, तो अब हमने बता दिया कि 12 खड़ी क्या है? स्वर की मात्राएं। ये जो हमारे 12 स्वर होते हैं ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, इनकी जो मात्राएं होती हैं वो 12 खड़ी होती हैं, वो 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटा अ खाली होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ओके स्टूडेंट, अब आता है बड़ा आ से आम, आ से आम। ओके, तो इसकी मात्रा कैसी होती है स्टूडेंट? ये सीधा खड़ा डंडा, ऐसा, दिस।
तो ये होती है हमारे बड़े आ की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है, आम, ठीक है। उसके बाद आती है ई से इमली, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा स्टूडेंट ऐसे और ये ऊपर आती है, माने ये हमेशा अक्षर के पहले लगती है। राइट स्टूडेंट, एक डंडा और ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये छोटी ई की मात्रा ये। उसके बाद आती है बड़ी ई से ईक। इसकी मात्रा क्या होती है? छोटी ई की उल्टा, सीधा और उल्टा टर्न हुआ, तो ये ऐसे आती है ना। छोटी की मात्रा ऐसी, बड़ी की मात्रा ऐसी, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमेशा अक्षर के बाद में लगती है। उसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ जाती है, ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आती है ए की मात्रा। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर ऐसे लगती है। आई की मात्रा अक्षर के ऊपर दो ऐसी लगती है। उसके बाद ओ से ओखली की मात्रा, सीधा और मात्रा, ठीक है, सीधा डंडा, स्ट्रेट लाइन और ऊपर मात्रा। औ से औरत की मात्रा, स्ट्रेट डंडा और ऊपर दो मात्राएं, ठीक है स्टूडेंट। अम की मात्रा ऊपर बिंदी, आहा खाली की मात्रा साइड में दो बिंदियां। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी सारी मात्राएं। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? तो 12 खड़ी की मात्राएं क्या होती हैं? आ से आहा तक की जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं 12 खड़ी। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ठीक है। अब हम इनको व्यंजन में कैसे लगाएंगे, क्योंकि यही मात्राएं व्यंजन में लगती हैं क से ज्ञानी तक, और वो मिलके फिर शब्द बनाते हैं। राइट स्टूडेंट? तो चलिए हम देखते हैं कि ये मात्राएं व्यंजन में कैसे लिखेंगी। तो सबसे पहला हमारा कौन सा व्यंजन होता है? क से कबूतर। कौन सा व्यंजन होता है स्टूडेंट? क से कबूतर, है ना। तो स्टूडेंट अगर हम क की 12 खड़ी सीख जाएंगे तो हम ज्ञा से ज्ञानी तक सारी 12 खड़ी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क प्लस छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो क का क ही रहेगा। उसके बाद लगेगी, ये हमारा छोटा अ था, अब आएगा हमारा बड़ा आ, है ना। तो क प्लस आ की मात्रा, देखिए डंडा है, क प्लस आ की मात्रा, ये लग गई क में आ की मात्रा, है ना, सिंपल। क प्लस आ की मात्रा, तो क में आ की मात्रा क्या हो जाएगा? का, क, का, क, का। देखा आपने, जब हम बड़ा आ बोलते हैं तो खींच के बोलते हैं ना, तो क, का। उसके बाद लगेगी छोटी ई की मात्रा, ये है छोटी ई और ये है मात्रा। तो स्टूडेंट आपको बताया था छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगती है, तो ये लग गई क में छोटी ई की मात्रा की, ई की, है ना। क में छोटी ई की मात्रा की, क में छोटी ई की मात्रा की, और छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगती है, ये देखिए अक्षर के पहले। उसके बाद लगेगी बड़ी की मात्रा, ई से ईख, तो क में बड़ी की मात्रा ये लग गई अक्षर के बाद में, तो ये हो गया की, का, की। हमेशा अपन बड़ी की मात्राएं खींच कर बोलते हैं। क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की। ओके स्टूडेंट, तो क में बड़ी की मात्रा की। उसके बाद आएगी छोटे ऊ की मात्रा, क में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे नीचे से लगती है। ओके, तो ये हो जाएगा कु, कु। क में छोटे ऊ की मात्रा कु। उसके बाद क में लगेगी बड़े ऊ की मात्रा जो ऐसी होती है। राइट, सो क में बड़े ऊ की मात्रा कू, कू, कू। ओके स्टूडेंट, सो हो गई बड़े ऊ की मात्रा। अब हम लगाएंगे ए से एड़ी की मात्रा। सो स्टूडेंट क में ए की मात्रा, तो ये ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा के। क में ए की मात्रा के। ओके, उसके बाद ए से एड़ी की, उसके बाद लगेगी आई से ऐनक की मात्रा। राइट स्टूडेंट, तो ये लगेगी क में आई की मात्रा
कई, तो ऊपर ऐसी दो मात्राएं लग जाएंगी, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, अब कई की मात्रा के बाद आती है ओ की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा, है ना। तो ये कैसे लगेगी, क में ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा को, का में ओ की मात्रा को, है ना। उसके बाद आती है औ से औरत की मात्रा, तो ये लगेगी स्टूडेंट, ये हो जाएगा का में ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा को, है ना। ये देखिए को, राइट स्टूडेंट। उसके बाद आएगी अं की मात्रा, अं की मात्रा, तो का में अंग की मात्रा कम, राइट। उसके बाद आह खाली की मात्रा, तो ये हो जाएगा क में अह की मात्रा कह, राइट स्टूडेंट। तो देखा आपने, हमने क्या किया, हमने सारे स्वर की मात्राएं जो कि 12 मात्राएं हैं वो हमने क में लगा के क की 12 खड़ी बना ली। अब बोलेंगे किस कैसे आपको, क, का, की, कु, के, कई, को, कम, कह। ओके स्टूडेंट। तो देखिए, जब ये मात्राएं लगती हैं तो मात्राएं लगने के बाद शब्द बनते हैं, और जैसे क की 12 खड़ी होती है स्टूडेंट, वैसे ही हम ज्ञा से ज्ञानी तक 12 खड़ी लिखते हैं। सेम आपको सारी मात्राएं ऐसे ही लगेंगी। ख का क्या हो जाएगा, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खो, खौ, खम, खह। ग का भी ऐसे ही होगा, च का भी ऐसे ही होगा, है ना स्टूडेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए, ये 12 खड़ी, ये देखिए क की हमने पढ़ ली, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खम, खह, है ना। ग की 12 खड़ी, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गौ, गम, गह, राइट। घ से की कैसे होगी, घ, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घऊ, घम, घह, ठीक है। च की भी ऐसे ही होगी। तो सारी 12 खड़ी जब आप क की 12 खड़ी सीख जाएंगे, क्योंकि मात्राएं आपको वैसे ही लगानी है, तो आप क की सीखेंगे तो आप सारी 12 खड़ी अपने आप बना लेंगे। ओके स्टूडेंट। तो ये थी हमारी क, ख, ग, घ, च, छ, झ। ये है हमारी ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ। उसके बाद ये है हमारी द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, शत्रज्ञ। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 12 खड़ी जो कि पूरी क से ज्ञानी तक, है ना स्टूडेंट। नाउ लुक हियर। अब एक आप छोटा सा ध्यान रखिए, आपको मैंने क्या बताया स्टूडेंट, क से ज्ञानी तक 12 खड़ी बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम, है ना। जैसे अगर हम क की 12 खड़ी लिखते हैं तो हमने कैसे लिखना सीखी थी, सबसे पहले क, उसके बाद आ की मात्रा लगेगी, क में आ की मात्रा का, उसके बाद क में छोटी की मात्रा जो अक्षर के पहले लगती है की, उसके बाद क में बड़ी की मात्रा जो होती है की अक्षर के बाद में, उसके बाद क में छोटे ओ की मात्रा कु, क में बड़े ओ की मात्रा कु, उसके बाद लगती है स्टूडेंट क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा को, क में अंग की मात्रा कम और कह आह खाली। तो ये हो गई क की 12 खड़ी, कक्का, की, कुकू, के, कई, को, कम, कह। ओके स्टूडेंट। क से ज्ञानी तक सेम 12 खड़ी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, र से क्या होता है स्टूडेंट, र से रथ। तो जब हम र की 12 खड़ी लिखते हैं तो थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, ध्यान से देखिए, लुक हियर, देखिए
क की 12 खड़ी आप समझ गए। अब र की 12 खड़ी देखिए कि फर्क कहां होता है। देखिए सबसे पहले तो र है ना, अब क्या लगेगा, आ की मात्रा, तो र में आ की मात्रा रा, उसके बाद र में छोटी ई की मात्रा री, उसके बाद बड़ी ई, र में बड़ी ई की मात्रा री, तो आ ई, उसके बाद ऊ की मात्रा। अब ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगती है स्टूडेंट, लेकिन यही फर्क है, र की मात्रा ऐसे नीचे नहीं लगेगी, दिस इज रॉन्ग। र की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे बीच में, ठीक है। देखिए मैं बताती हूं आप। सो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज रॉन्ग। अब करना क्या है आपको, लुक हियर, ये रॉन्ग है, आप इसको रब कर देंगे। करेक्ट कैसे लिखेंगे आप, र और छोटे ओ की मात्रा ऐसे बीच में लगाएंगे, है ना, नीचे नहीं लगेगी, छोटे ओ की मात्रा र के बीच में लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। यस, र रा री री, अब हम छोटे ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, बीच में ऐसे, सिर्फ ऐसे लगेगा, है ना, और बड़े ओ की मात्रा बीच में ऐसे लगेगी। अंडरस्टूड, यही फर्क है बस। छोटे ओ की छोटे ओ की मात्रा र में ऐसे नहीं लगेगी, ये ऐसे लगेगी, और बड़े ओ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी। तो इसे आप याद रखिए, छोटे ओ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी और ऐसे लगेगी, और बड़े ओ की मात्रा ये जो है नीचे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी। बस आपको इतना याद रखना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट। उसके बाद आती है ए की मात्रा, बाकी सब सेम है। र में ए की मात्रा, र में आई की मात्रा तो र में ओ की मात्रा रो, र में औ की मात्रा रौ, र में अंग की मात्रा रम, और आह की मात्रा रह। तो क्या हो जाएगा, र रा री री, रू रू, रे रई, रो रो, रम रह। अंडरस्टूड। बस आपको क्या याद रखना है, र में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने में फर्क है। छोटे ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, और ऐसे नहीं लगाएंगे, आप ऐसे लगाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये चीज को याद रखिए, और बड़े ओ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट। बाकी आपकी 12 खड़ी जैसी हमने क की सीखी, वैसे ही आपको ज्ञानी तक लिखना है, राइट। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने 12 खड़ी सीख ली तो आप हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 12 खड़ी माने मात्राएं, 12 मात्राएं जो अ से आहा तक स्वर होते हैं, उनकी मात्राओं को हम 12 खड़ी बोलते हैं। आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अह। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और प्रैक्टिस करिए, राइट स्टूडेंट। और ये पूरी वीडियो आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जैसे ही आप किंडरगार्टन सिलेक्ट करेंगे, आपको 12 खड़ी की वीडियो मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। सो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, शेयर करिए। एंड स्टूडेंट, जस्ट पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, राइट स्टूडेंट। सो बाय बाय, टेक केयर।